आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। आज हम बात करेंगे उसी मामले पे जिस पे गुज़श्ता रोज़ भी बात की गई थी, यानी सानह बल्दिया और अली इंटरप्राइजेज़ की, जिसके अंदर 264 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। और ये इतना अंदरनाक सानया था कि और इतना कोई दर्दनाक वाक़या था कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके अंदर ये हमेशा जो है लोगों को, जब भी इसको पढ़ा जाएगा, जब भी इसको सुना जाएगा और जब भी याद किया जाएगा तो जनाब ये लोगों को दर्द में मुब्तला कर देगा। तो जनाब इस केस के अंदर अब एक नई अपडेट हुई है, उस नई अपडेट से भी आगाह करेंगे आपको। और वो अपडेट ये है कि जनाब अली इंटरप्राइजेज़ को आज सुबह से जो है वो गिराने का सिलसिला शुरू हो गया है। और बड़ी ही अजीब टाइमिंग है इसकी कि गुज़श्ता यानी एक रोज़ कबल ही जनाब ये हुआ कि उसके ऊपर जो है वो रऊफ़ सिद्दीकी जो कि मुत्तहिदा क़ौम पाकिस्तान के अहम रहनुमा हैं, उनको नोटिस हुए हैं या उन्होंने भी रुजू किया है। इसके साथ साथ इस केस के ऊपर चलने के ऊपर बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं कि इससे केस अब दोबारा नए सिरे से खुला है, और वो बहुत सारे लोग जो कि इस केस से बरी कर दिए गए थे उनको परेशानी का शिकार थे, या बहुत सारे जो इस केस से जुड़े हुए नाम थे, इस केस के दोबारा उठने से जिन जो है उनको ये दोबारा से खदशा हुआ है कि उनकी साख मुतासिर होगी, ख़ुद मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान की साख मुतासिर होगी। और इस तरह जो उनके दूसरे धड़े बने हैं जिसमें वो लोग जिनके नाम इस केस से जुड़े रहे, चाहे वो अनीस ख़ायम ख़ानी हो, हमाद सिद्दीकी हो या दीगर नाम हो, वो तमाम नाम जनाब दोबारा से वो मीडिया पुश लेंगे तो उनकी साख जो ख़राब होगी। तो ये सारी चीज़ें आ रही थी और मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान भी इस हवाले से खदशात रखती है कि केस दोबारा से क्यों हुआ है। अब जनाब इस हवाले से कई सवालात उठ गए हैं। आया ये कि बल्दिया फैक्ट्री गिर जाएगी तो बल्दिया फैक्ट्री गिरने से उसके बाद क्या किसी किस्म के शवाहिद ज़ाया हो जाएंगे, या जो ये इससे केस की जो तफ्तीश है या हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है वो मुतासिर होगा। पहला सवाल ये उठा। दूसरा सवाल ये उठा जनाब इस केस के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान है उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कैंपेन का आगाज़ हो रहा है, ये भी एक सवाल उठा। और तीसरा सवाल जो ये उठा कि उसका मतलब उसका ताल्लुक़ डायरेक्ट इससे था कि क्या जो बल्दिया फैक्ट्री के मुतासरीन हैं अब उनको इंसाफ मिल पाएगा। तो जनाब इन तीनों सवालात को लेके मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी रब्ता किया, जो या तफ्तीश के उन लोगों से रब्ता किया जो इस हवाले से तफ्तीश के अंदर शामिल रहे या वो उम्मीद तौर पे तफ्तीश के जो है आला जहन माने जाते हैं। तो जनाब उनका ये कहना था कि अगर बल्दिया फैक्ट्री सानिया पे का जो बिल्डिंग है अगर वो गिर भी जाएँ तो इससे किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा तफ्तीश को, क्योंकि तफ्तीशी इदारे जो हैं वो अपनी जो तफ्तीश है उसको मुकम्मल कर चुके हैं, वो ट्रायल कोर्ट में जा चुकी। अब उन्हीं जो शवाहिद हैं उन्हीं के ऊपर बहस होगी हाई कोर्ट के अंदर, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसी तरह वकला की भी इस हवाले से यही राय है, और वकला की भी यही राय है कि जनाब इस केस के हवाले से जो जितनी भी चीज़ें थीं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और मज़ीद चीज़ें नहीं होंगी। और जो वकील हैं उन्होंने ये भी बताया कि जब केस की समाअत जारी थी तो उस दौरान भी जो फैक्ट्री मालिकान थे यानी अली भाईला बरादरान थे, उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो उसको गिराने की इजाज़त दी जाए, जिस पर उनको मुताल्लिक़ा फ़ॉरम से रिव्यू करने को कहा गया था। अच्छा जनाब दूसरी बात ये कि क्या इस केस के अंदर दूसरे नाम भी आ सकते हैं। तो जनाब जितने नाम मौजूद हैं, चाहे वो हमाद सिद्दीकी का तस्करा हो, रहमान भोला हो जिनको सज़ाए मौत हो चुकी हो, या दीगर मुल्ज़िमान हों, उनके नाम ही रहेंगे। नया नाम इजाफ़ा होता हुआ दिख नहीं रहा है, ये तफ्तीशी ज़िम्मेदारान कहते हैं या क़ानूनी माहिरीन कहते हैं। ताहम उनका कहना है कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान के कानून जो चलता है कुछ भी हो सकता है। जिस तरह ये केस पहले मालिकान की नाअहली पे था और बाद अज़ां ये केस जो है वो मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट की तरफ इसका रुख हो गया, एक JIT आई और उसके बाद उस JIT ने रुख तब्दील करके रख दिया। वो JIT भी हाई कोर्ट के अंदर ही आई थी, ये बात जहन में रहे। तो जनाब इस केस में अब बज़ाहिर तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई चीज़ आएगी, तो हम इस केस से जुड़े हुए बहुत सारे नाम इस केस के दोबारा रिओपन से मुतासर ज़रूर होंगे और वो परेशान भी हैं। चाहे वो हम PSP के मरकज़ी रहनुमा की बात कर लें, यानी अनीस ख़ायम ख़ानी की मैं बात कर रहा हूँ, या हमाद सिद्दीकी की बात कर लें, या आप दीगर लोगों की बात कर लें, ख़ुद रऊफ़ सिद्दीकी की बात कर लें जो कि इस केस से उनको बाहर कर दिया गया था, मतलब उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ था, लेकिन
अब उनके दोबारा से नाम उछलेंगे और दोबारा से नाम उनके चलाए जाएंगे जब इसके केस आगे चलेगा, क्योंकि अदालत ने जो गवाहान हैं उनके भी बैजेस बनाने का हुक्म दिया है। अब एक नए सिरे से चीज़ें होंगी तो नाम तो आना है, ये बात तो तयशुदा है। और ये MQM पाकिस्तान की साख के लिए भी यकीनी तौर पे नुकसानदेह होगा। इसी तरह ये दीगर जो धड़े हैं MQM के, जो कि पहले किसी दौर में MQM में थे और अब MQM में नहीं है, तो उनकी साख के लिए भी कोई अच्छा नहीं होगा। इस हवाले से जो फैक्ट्री मालकान हैं उनकी जानिब से जो बिल्डिंग गिराई जा रही है जनाब, इसके लिए बाकायदा इजाज़त ली गई है। एक तो ये खबर है जनाब, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इजाज़त के बाद जनाब उन्होंने ये गिराने का अमल शुरू किया है। उनके वकला का कहना है कि ये अली एंटरप्राइजेस की इमारत केस प्रॉपर्टी नहीं थी। एक तो ये केस प्रॉपर्टी नहीं थी और दूसरा ये कि मालकान से इजाज़त के बाद अब इसको गिराया जा रहा है, क्योंकि इसको महदूश भी करार दे दिया था, महदूश इमारत करार दे दिया गया था और अब महदूश इमारतों के खिलाफ ऐसे एक ऑपरेशन भी है। और उनका ये कहना है कि एक जो रऊफ़ सिद्दीकी के भी वकील थे हसन साबिर, उनका कहना है कि दौराने जो ये समात भी अदालत से फैक्ट्री डीसील करने की दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत ने उस वक्त अपने रिमार्क्स में कहा था कि ये जो इमारत है ये सील नहीं है, तो अदालत ने सील नहीं की है बिल्डिंग, लिहाजा मुताल्लिक़ा फ़ोरम से रुजू किया जाए। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूँ सानिया बल्दिया के हवाले से, तो वो जो 264 अफराद जो झुलस के इस दुनिया को छोड़ गए, उनके मुतासरीन को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आज भी वो इंसाफ के लिए जो है वो दर बदर भटक रहे हैं। उनका कहना है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि उनको जो ज़र तलाफ़ी है वो भी नहीं मिला है। और इस हवाले से उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात भी आयद किए हैं एक सियासी जमात पर। नाम मैं उनका इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि लोग भी सामने आके बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ, जिनकी साख मुतासर होने का इस केस में ख़दशा है। और उनका कहना है कि वही जो है वो हमारी माने वॉइस थे या वही हमारी आवाज़ थे उस वक्त, और हम उनके अलावा किसी और के पास जा नहीं सकते थे। अगर किसी को कुछ पैसे मिले तो उन्हीं के थ्रू मिले, और अगर किसी को नहीं मिले तो मतलब उन्होंने नहीं दिए तो उनको नहीं मिले। तो इस तरह का मामला था। लिहाजा बहुत सारे लोगों ने बाद में भी सिटी कोर्ट के अंदर दरख्वास्तें दायर की हैं, दरख्वास्तें दायर करने की कोशिश की है। कुछ केस भी चल रहे हैं। उस्मान फ़ारूक है, एडवोकेट हैं, वो भी एक ऐसा ही केस चला रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि उनको जनाब उनके जो क्लाइंट हैं उनको ज़र तलाफ़ी उस तरह नहीं मिला है। साहने बल्दिया केस के अंदर या बल्दिया फैक्ट्री के अंदर, जिसके अंदर आग के अंदर झुलस के 264 अफराद अपनी जान दे बैठे, और चाहे अब उनको अब ये कहें कि भत्ता ना देने पर जलाया गया या दीगर कोई भी मामला, ये तो चीज़ें भी सामने मज़ीद आएंगी खुलकर। लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट में केस चल रहा है हम उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च हो गई है और हो जाएगी, क्योंकि जब ये चीज़ें खुलेंगी तो अदालत जो है वो सख्त ऑर्डर उससे मुतवक्किल हैं। जो लोग कोर्टों में पेश होते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है कि इसमें अब बड़े नाम जो कि पहले बच गए थे, इस दफ़ा उनकी भी सरजनिश होगी, और अगर उनकी सरजनिश नहीं हुई तो छोटे नाम भी बच जाएंगे। लेकिन अगर इंसाफ होगा तो सबके साथ यकसा होगा, और अगर छूटेंगे तो सब यकसा छूटेंगे, और फंसेंगे तो सब यकसा फंसेंगे। ये जो है आप इसको पेशन गोई समझ लें या इसको ख़बर समझ लें, ये होने जा रहा है। तो बल्दिया साने बल्दिया से मुताल्लिक जो उस केस के अंदर अपडेट होगा उस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। बीच में मैंने ये वीडियो भी चलाई थी, और ये वीडियो उस जगह की है जब ये सुबह जो है वो उसको गिराने का अमल से शुरू हुआ था। जनाब हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।